गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे हॉरोप्टर और उसके टाइप्स के बारे में, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हॉरोप्टर से। हम सबसे पहले हम समझते हैं कि टर्म हॉरोप्टर का मतलब क्या होता है। टर्म हॉरोप्टर का मतलब होता है हॉरिजन ऑफ विजन। ठीक है, हॉरोप्टर बेसिकली होता क्या है, एक हमारा इमेजिनरी स्पेस होता है, उसमें जितने भी हमारे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लाई करते हैं। करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, जो बाइनोकुलर सिंगल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम उन सब करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का सम करें तो वो सब सम जो है वो एक सर्कल फॉर्म करेगा और उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरोप्टर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें डेफिनेशन में बोला हुआ है, सम ऑफ total points in physical space that stimulate corresponding retinal elements of the two eye. ओके, तो हॉरोप्टर के बारे में दो आइडियाज हैं, मतलब दो तरीके से जो हॉरोप्टर को एक्सेप्ट किया गया है मेनली। एक तो ज्योमेट्रिकल हॉरोप्टर एंड सेकंड वन इज द एम्पेरिकल हॉरोप्टर। ठीक है, ये दोनों हॉरोप्टर जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर और एज वेल एज हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, किस किस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल प्लेन में दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अभी बात करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे ज्योमेट्रिकल हॉरोप्टर के बारे में। ठीक है, ज्योमेट्रिकल हॉरोप्टर जो है वो बेस्ड है इक्वल एंगल पे। ठीक है, कि दोनों आइज के में करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो होंगे वो इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे होंगे, उस चीज पे ये जो है ज्योमेट्रिकल हॉरोप्टर बेस्ड है। सबसे पहले दिया था ये एग्यूलोनियस ने, बट क्रेडिट जाता है वीथ म्यूलर सर्कल को। वीथ म्यूलर को, जो क्योंकि वीथ म्यूलर ने इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया था और उन्हीं के नाम पर भी आगे चल के क्या बना था, वीथ म्यूलर सर्कल। तो वीथ म्यूलर सर्कल और ज्योमेट्रिकल हॉरोप्टर आर द सेम थिंग्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि जितने भी फिक्सेशन पॉइंट हैं, ये एंट्रेंस ऑफ प्यूपिल से लेके ये जो मैं अभी दिखाती हूँ हाईलाइट करके। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये फिक्सेशन किसी भी ऑब्जेक्ट पे फिक्स हो रहा है तो इस आई में यहाँ पे जाके फोकस हो रहा है एंड देन इस आई में यहाँ पे जाके फोकस हो रहा है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। ऐसे ही ये सारे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, तो अगर इन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को इनके फिक्सेशन पॉइंट से, ठीक है, और इनके एंट्रेंस ऑफ द प्यूपिल्स अगर जोड़े तो क्या बनेगा, एक सर्कल फॉर्म होगा और इस सर्कल को ही हम क्या बोलते थे, वीथ म्यूलर सर्कल बोलते थे। ठीक है, इस फिगर में जितने भी ये पॉइंट्स है ना, ये सब क्या प्रोवाइड करा रहे होंगे, सिंगल विजन इमेज प्रोवाइड करा रहे होंगे। अभी तक इतना क्लियर है कि ज्योमेट्रिकल हॉरोप्टर क्या होता है। ज्योमेट्रिकल हॉरोप्टर जो है वो एक इक्वल एंगल पे बेस्ड है, जो कि सबसे पहले डिस्क्राइब किया था हमारा एग्यूलोनियस ने, फिर बाद में ऐसे डिटेल में डिस्क्राइब किया था वीथ म्यूलर ने। इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा था, वीथ म्यूलर सर्कल। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल हॉरोप्टर और वीथ म्यूलर सर्कल जो है वो क्या है, सेम चीज है। इतना क्लियर है सभी को। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी बात करते हैं हम किसकी, एम्पेरिकल हॉरोप्टर की। ठीक है, तो एम्पेरिकल हॉरोप्टर जो है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन पे बेस्ड है। इसको हम क्या भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल हॉरोप्टर के नाम से भी ये जाना जाता है। तो सबसे पहले व्हीट स्टोन ने ऑब्जर्व किया था कि जो हमारा एम्पेरिकल हॉरोप्टर है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, थियोरेटिकल हॉरोप्टर से। थियोरेटिकल हॉरोप्टर मतलब वीथ म्यूलर सर्कल या फिर ज्योमेट्रिकल हॉरोप्टर से। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व किया था उन्होंने, ये ऑब्जर्व किया था कि एम्पेरिकल हॉरोप्टर का जो एरिया है वो किससे ग्रेटर है, हमारा ज्योमेट्रिकल हॉरोप्टर से ग्रेटर है, जो कि बाद में स्टडी किया था पीटर लिडविग पेनम। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, पेनम का। उन्होंने क्या दिया था, पेनम फ्यूजनल एरिया के बारे में डिस्क्राइब किया था। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो भी, जैसे कि कोई फिक्सेशन पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, इसके थोड़ी आगे वाला पॉइंट एंड थोड़ा पीछे वाला पॉइंट जो होगा वो भी हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, बाइनोकुलर सिंगल विजन प्रोवाइड कराएगा। तो उन्होंने क्या बोला था, ही प्रपोज्ड दैट एनी पॉइंट इन वन रेटिना माइट yield सिंगल विजन ऑफ विजन with any point within a circle region centered on the corresponding point in other, और this has become known as penaphasional area। ठीक है, जो मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो हमारा हॉरोप्टर है इसके थोड़ा सा आगे वाला एरिया एंड थोड़ा सा पीछे वाला एरिया, ये इस एरिया जो ये सिर्फ बाइनोकुलर सिंगल विजन ये भी प्रोवाइड कराएगा, और इसका नाम क्या रखा आगे जाके, पेनाफ्यूजनल एरिया। ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, कितना एरिया था और क्या क्या
और बताया था इन्होंने, ठीक है। तो एम्पेरिकल होरोप्टर में देखा गया कि जो हमारा ये ज्योमेट्रिकल होरोप्टर है उससे डेविएट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। जैसे ये पूरा सर्कल है तो लेकिन एम्पेरिकल होरोप्टर क्या है कि इससे डेविएट होता जा रहा है और पेरिफेरियम में और ज्यादा डेविएट होता जा रहा है और क्या बनता जा रहा है, ये फ्लैटर बनता जा रहा है, ठीक है। तो एम्पेरिकल होरोप्टर हैव बीन फाउंड टू डेविएट फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल होरोप्टर। ज्योमेट्रिकल होरोप्टर जैसे ये है तो एम्पेरिकल होरोप्टर जो था वो डेविएट होता जा रहा था और फ्लैटर होता जा रहा था पेरिफेरियल की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं ये हमारा ये हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं दोनों आईज में, ठीक है। ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, उसके बाद ये पूरा एक एंट्रेंस ऑफ द प्यूपिल से लेके उसके फिक्सेशन पॉइंट तक एक सर्कल फॉर्म हो रहा है पूरा का पूरा, एंड ये क्या बना रहा है, एक ज्योमेट्रिकल होरोप्टर बना रहा है, ठीक है। लेकिन एम्पेरिकल होरोप्टर जो है वो क्या है, डेविएट हो रहा है ज्योमेट्रिकल होरोप्टर से, ठीक है। और ये ज्यादा डेविएट होता जा रहा है कहाँ पे, पेरीफेरी की तरफ, ठीक है। अभी मैंने बोला था कि एम्पेरिकल होरोप्टर और ज्योमेट्रिकल होरोप्टर एक्सिस्ट करते हैं किसमें, हॉरिजॉन्टल और एज वेल एज वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। तो हमारे ये क्या है, ज्योमेट्रिकल होरोप्टर है, ठीक है, ये भी फिक्सेशन पॉइंट से जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या है, एम्पेरिकल वर्टिकल होरोप्टर, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये क्या है हमारा ज्योमेट्रिकल पॉइंटर कहाँ गया, ज्योमेट्रिकल वर्टिकल होरोप्टर। इससे डेविएट होकर क्या बन रहा है हमारा, एम्पेरिकल वर्टिकल होरोप्टर। तो अभी तक इतना क्लियर हुआ होगा कि होरोप्टर क्या कहते हैं। एक बार मैं समरी देती हूँ उसके बारे में। होरोप्टर को हम हॉरिजॉन ऑफ विजन कहते हैं। जितने भी हमारे इमेजिनरी स्पेस में करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लाई करते हैं उन सबका सम जो होता है वो क्या होता है, होरोप्टर होता है। मेनली दो टाइप के होरोप्टर जो है वो एक्सेप्ट किए गए हैं, ज्योमेट्रिकल होरोप्टर और सेकंड वन जो था एम्पेरिकल होरोप्टर। ज्योमेट्रिकल होरोप्टर जो था वो इक्वल एंगल पे बेस्ड था, जो कि सब यूक्लिड थ्योरम में बताया जाता है, ठीक है। और बाद में जाके इसको वीथ म्यूलर सर्कल ने डिटेल में डिस्क्राइब किया था कि जितने भी हमारे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं सब अगर उनके एंट्रेंस ऑफ द प्यूपिल से लेके फिक्सिंग पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो एक सर्कल फॉर्म होगा। उसी सर्कल को आगे चलकर हमने क्या बोला था, वीथ म्यूलर सर्कल बोला था। एम्पेरिकल होरोप्टर में क्या था कि जो एम्पेरिकल होरोप्टर का एरिया था वो ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल होरोप्टर का था, ठीक है। और इसको आगे चल के स्टडी किया था पेनम ने, और फिर बाद में दिया था उन्होंने पेनम फ्यूजनल एरिया। उन्होंने कहा था कि जो भी हमारा होरोप्टर होता है उससे थोड़ा सा आगे वाला एरिया थोड़ा सा पीछे वाला एरिया वो भी बाइनोकुलर सिंगल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल होरोप्टर। और एम्पेरिकल होरोप्टर जो होता है वो फ्लैटर होता चला जाता है पेरीफेरी में, और एंगल भी ज्यादा होता चला जाता है। तो दैट्स इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।